सर मेरा एक कहना है कि जो सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं करता है उसमें वॉलेट में बैलेंस दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, यही है। जी हरीश सर, आप हैं हमारे साथ? हरीश सर? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी मैम। जी सर, इनके क्वेश्चन का आंसर कीजिए सर। सर मेरा कहना है क्या कि कह रहे जो हैं? सब्सक्रिप्शन, हेलो सर जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो सब्सक्रिप्शन करता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जो बाय नहीं करेगा उसको वॉलेट में शो करेगा क्या नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अभी जो वॉलेट है, अभी वॉलेट का 4 फेज अभी ऑलरेडी उसमें ऐड किया गया है, पर अभी वो फाइनलाइज अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनल अनाउंसमेंट तभी होगा कि जैसे कि एज पैकेज के लिए कहा जाएगा कि आप पैकेज परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पैकेज परचेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वॉलेट में वो ऑप्शन रहेगा आपका। तो अभी फाइनलाइज नहीं है कि आपको दिखेगा वो हाइट है, क्योंकि इसका रीजन है, हमारा फाउंडरशिप जब भी क्लोज हो रहा है 22 को, तो यहाँ पे कैंपेनिंग स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा रियल कस्टमर आएगा, रियल जो रीसेलर यहाँ पे आएगा, तो उसका जो फंड जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम या आपके वॉलेट से कनेक्टेड ही रहेगा। वो एक हाइट सिस्टम है कि वो दिखेगा नहीं आपको। पर जब आप पैकेज आप परचेस करोगे, वो पैकेज परचेस करने के बाद जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च करेगा उस दिन आपके वॉलेट दिखेगा, क्योंकि एक तरह से आप जो स्विच ऑन उसी को कहा जाता है कि आप वॉलेट का पैकेज अगर आप परचेस करते हो तो आप अपना लॉक खोल देते हो, आप लॉक खोल के चेक कर सकते हो कि आपके वॉलेट में कितना है। ठीक है, और डेफिनेटली जो भी आज ने कहा था एक बार लास्ट वेबिनार पे भी, कि जब भी आपका ऑन पैसिव लॉन्च करेगा और जो वॉलेट है, उस वॉलेट में आपको इतना फंड आपको दिखेगा कि आप जो पैकेज है, मंथली पैकेज, वो रिचार्ज करने के बाद भी आपका सफिशिएंट एक बैलेंस होगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि क्या है, बस अपना पैकेज का जो एक अमाउंट है उसको रेडी रखिए। जब भी अनाउंसमेंट हो आप उसको रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि कैंपेनिंग जो होगा आपका, फाइनलाइज कैंपेनिंग के स्टार्ट होने के साथ साथ आपको जो बोनस है और बाकी सारे ऑप्शन है वहां पे वो सारा फंड आपके वॉलेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। सर मेरी 1600 की टीम है, डायरेक्ट 12 है, तो डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का कैसा मिलेगा, कुछ बताएंगे सर? सर जो डायरेक्ट है उसका 25% तो आपको मिलेगा। ठीक है, यस। जो भी वो पैकेज रिचार्ज करेगा उसको 25% आपको आना है। और ओके। जो आपका इनडायरेक्ट है वो देखिए, वो इनडायरेक्ट में आपको जितना भी, अगर आपका 50,000 की भी टीम है तो सर सबसे लास्ट टीम होगा उससे भी आपको 1 सेंट आना है, उसके ऊपर जो है 2 सेंट, मतलब कि आपको इतना आना है कि आप सफिशिएंट आपके बैलेंस दिखेगा। और वो वन टाइम नहीं, वो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा आपको। तो ये हर मंथ। कैलकुलेशन, हाँ, तो ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये अनलिमिटेड कैलकुलेशन पे भी चल रहा है। क्योंकि इसका जो पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर जो है ये तभी सेट होगा जब ये फाउंडेशन क्लोज होगा, क्योंकि वहां हाँ। से बहुत सारी जो टर्मिनेंट आईडी है, जो टर्मिनेट हो गया, जो रिफंड हो गया, वो सारा सिस्टम से जब रिमूव हो जाएगा तो एक फाइनल स्ट्रक्चर रेडी होगा। ठीक है, जब फाइनल स्ट्रक्चर रेडी होगा तो कैंपेनिंग होगी, सारे चीज का एक प्रोसेस है। और जब फाइनल लॉन्च करेगा तब उस टाइम पे आपको दिखेगा, जब आप पैकेज लेने के बाद अपना स्ट्रक्चर देखोगे। वो ऐसा नहीं कि आपको टीम दिखेगा, पर आपको कितने कंट्री से कितने सारे जो लोग हैं कितने कंट्री से अटैच है वो कंट्री वाइज आपको दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बिहाफ में आप अपना कैलकुलेशन लगाते हैं और स्ट्रक्चर के इसमें आपको समझ में आता है कि मुझे इतना आ जाएगा। ये अलग प्रोसेस है, क्योंकि जितने सारे जो आपके स्ट्रक्चर में रहेंगे वो पैकेजेस एक्टिवेट करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी टीम हो। यस। ठीक। कंफ्यूजन मेरे माइंड में क्रिएट हुआ कि ये पैकेज जो लेना है वो आपने बताया कि वन टाइम लेना है ओनली, और अभी तक जो मालूम था वो हर मंथ हमें एक्टिवेट करना होगा। क्या ये नहीं नहीं, हर बार करना होगा या एक बार का? हाँ सुनिए सर, शमशाद जी के पैकेज हमें अपनी पॉकेट से तो वन टाइम पे करना है, मतलब परचेज करना है, करेक्ट। लेकिन हाँ। ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा जो ऑटोमेटिक
आपके इनकम में से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा एवरी मंथ सभी के साथ। तो ये इससे ये समझिए कि एक बार जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो वो उतने का एवरी मंथ सभी का, इसी तो कहेंगे सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे सबका अपने आप कटेगा, सबके इनकम जनरेट होगी। और अभी एक्चुअल में ना अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट पूरा का मार्केटिंग प्लान है, वो अभी कुछ किसी को भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। जो अब सिस्टम आएगा है सर बताएंगे, तब आगे आप और क्लियरिटी होती चली जाएगी सर। ये आईडी एक्टिव कर रहा हूँ तो उसमें अब आज 3-4 बार कही, लेकिन वो फेल दिखा रहा है। कार्ड मेरा नहीं, कार्ड और किसी का, और आईडी मेरी है। जी हरीश सर बताएं। इससे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना कि कार्ड आपका है या मतलब नाम आईडी से है। मेरे को तो नहीं लगता सपना मैम की, क्योंकि पहले हमने कभी भी ऐसा होता रहा कि भाई किसी के आईडी भी, हमने भी अपनी टीम से भी काफी आईडी लगाई है, अपने अपने कार्ड से भी लगाई है। वो तो सर हम ऐसा तो करते ही है, हम अपने अपलाइन को दे देते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड, उनका तो यूज ये हो तो जाता कोई है। कंपलसरी नहीं है कि भाई आपका वो कार्ड आपके नाम से होना चाहिए, या कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी वो बात अलग है। तो आप मैंने 3-4 बार कर ली सर आज। तो क्या दिखाता है, कोई एरर आता है, कोई एरर में लास्ट टाइम पे ओटीपी डालने के बाद बोलता फेल, उसका एक फेल का मैसेज आता है मेरे पास जी। सर इसमें क्रेडिट कार्ड है ना डेबिट कार्ड है आपका? डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड में आपने पहले कितना ट्रांजेक्शन किया, आपने लिमिट चेक किया अपना डेबिट कार्ड? नहीं उसमें अभी उससे पहली आईडी हो रही है। ओके, तो सर आप एक बार बैंक अप्रूव ले लीजिए, क्योंकि जब तक बैंक वो आपको कॉलिंग करके एक अप्रूवल ले लीजिए कि मुझे पेमेंट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो पेमेंट है ये इंटरनेशनल पेमेंट जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके इंडिया पेमेंट गेटवे है ये, ठीक है? सर उसमें कर रहा था, उसमें जो पहले स्टेप नहीं मांगी, उसमें 2 स्टेप और मांगी थी। उसमें अकाउंट होल्डर नेम मांगा था और डेट ऑफ बर्थ उसकी, और उसका मोबाइल नंबर और एटीएम पिन भी मांगा था। सर वो तो आपको डालना पड़ेगा ना, जब आप वॉइस आईवीआर पे जाओगे तो वॉइस आईवीआर सिस्टम पे आपको कुछ वेरिफिकेशन होता है। जब तक आप उस टोल फ्री नंबर पे करोगे वो वेरिफिकेशन अपडेट नहीं होगा तब तक आपको अप्रूव देगा ही नहीं। तो आपका न्यू कार्ड है तो वो, हाँ न्यू कार्ड नहीं, कार्ड सर पुराना है, मगर आपने ट्रांजेक्शन पहली बार किया है? नहीं ये ऑनलाइन ये पहली बार कर रहा हूँ, बाकी एटीएम से उससे तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप जब करोगे तो वहां से कुछ अप्रूवल देना पड़ता है। तो अब आईवीआर सिस्टम जो कॉलिंग है उसका बैक नंबर होगा, वहां पे कॉल करके आप वहां से अप्रूव कॉलिंग जो है अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम अगर कहोगे वहां पे, और वो कार्ड को अनलॉक के लिए आप बोलोगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन ओपन कर देगा, ठीक है? ये कभी कभी होता है और कुछ गवर्नमेंट बैंक में ज्यादा होता है जी। अभी मैंने 3 डायरेक्ट किया हूँ सर। उन्होंने मुझे पूछ रहे थे कि अगर वो लोग कोई भी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे तो जो इनिशियल पैकेज जो लेना है सभी को लेना पड़ेगा क्या सर? वो सभी को लेना पड़ेगा। मिनिमम जीरो वाला है रहे? सर अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, कंपनी की तरफ से नहीं आया है, और मे भी आज आप राउंड टेबल में भी जाइएगा, कुछ ना कुछ न्यूज वहां पे अपडेट्स आ जाए तो ऑफिशियली ही उसका पैकेज का कॉस्ट जो है आपको वहीं पे बताया जाएगा। मतलब हमें इंडिया फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं $150 या $200 के बीच में, और दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और अभी ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है सर, अनाउंस हो जाएगा। हाँ जी बोलिए जी। इंडिया लोगों के लिए $200-300 ज्यादा हो जाएगा ना सभी को लिए? सर देखिए ये जो है ये कॉस्ट ऐसा रखा जाएगा जो हर किसी को दुखे नहीं, और प्लीज अगर वैसे भी आप नहीं भी अभी लेते तो कंपनी, अगर आप नहीं भी समर्थ है इतने कि अभी आप ले पाए तो आप वेट कर सकते हैं, जैसे ही आपका कुछ पे आउट जनरेट हो जाएगा या कुछ, तो आप फिर उसके हिसाब से अपना डिडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आप शेयरिंग करते हैं तो नेचुरली आप खुद से शेयरिंग करेंगे और फिर वहां से कुछ कमीशंस वगैरह जनरेट हो सकती है, तो आपको पे आउट पैकेज लेने में आपके पे आउट से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके मैम, ओके, थैंक यू सर। धर्मीचंद गुज्जर सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है मैडम की, जो मेरी ईमेल आईडी है उसमें एकदम ओके है, मेरी एक्टिव है, लेकिन जो पहले पुरानी आईडी है ना तो उसमें वो जो पासवर्ड नंबर डाल रखे मुझे कंफर्म नहीं है मैडम, जो नेट से मैं था, लेकिन वो
पासवर्ड बदला भी है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि पासवर्ड कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके लिए मैं दूसरा पासवर्ड डाल सकता हूँ मैडम? देखिए सर, पहले अगर आप भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे, ओ फाउंडर्स में अपनी ईमेल को डालेंगे और रीसेट पासवर्ड करेंगे। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड करोगे तो रजिस्टर्ड ईमेल पे बैक ऑफिस से एक पासवर्ड आएगा, ठीक है? वो एक बार नहीं, आप ये इस पे नहीं मैडम, इस पे नहीं, अपने जीमेल की बात कर रहा हूँ। ईमेल पे आप पासवर्ड भूल गए हैं। हाँ, वो पासवर्ड मुझे कंफर्म नहीं है, नेट से निकलवाया था, लेकिन बोले कि ये कंफर्म है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ये है कि नहीं है, तो उसकी जगह मैं दूसरा पासवर्ड बदल सकता हूँ क्या? हाँ, वहां पे भी ऑप्शन आती है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। और बिल्कुल रिकवरी पासवर्ड डालिए, अगर नहीं डाला है तो प्लीज आप वहां पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगी यहाँ पे, उसको देख देख के आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए कि फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ईमेल अगर आपकी कहीं चली जाती है, गुम हो जाती है, तो आप उस फोन से दूसरे फोन नंबर से रिकवर कर लोगे उसको, ठीक है? और Thank you, जीमेल पे भी ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। हेलो, जी सर। जिस नाम से ईमेल बन गया है उसका, वही ईमेल नया अगर बन जाता है उसका, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व जीमेल से। सर नहीं होगा, सर परमिशन नहीं होगा। सर अगर कभी कभी वो ईमेल अगर मतलब खाली होता है और वो ईमेल बन जाता है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर। सर अगर वो पहले से है या हाँ, पहले ही से है और तो कुछ नहीं कर हाँ, सकते सर। तो ऑलरेडी ऐसे चांसेस 99.9% नहीं रहता है कि जो ईमेल होता है उसका दोबारा से रिपीट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार जब एंटर हो जाता है गूगल में वो हाँ। सेव हो जाता है, ठीक है? Actually- तो आप उसको actually चेंज क्या नहीं हुआ कर है, सकते। क्या हुआ मुशर्रफ सर, इनका जो ईमेल है वो गलत स्पेलिंग हो गई इनकी। तो ऐसे ही मेरा भी एक प्रॉब्लम आया था एक टाइम, तो मैंने वो ईमेल बना दिया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ऐसा। नहीं, आप लकी हो कि आपको सॉल्व हो गया, पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा है। यहाँ पे नीरा मैम है, उनका भी ये प्रॉब्लम हुआ है, वो दूसरे को चला गया, वो अपने आईडी का मतलब वो आईडी का पैसा वो खुद से दूसरे को भर रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत सारे लोगों का आज हुआ है, और मैं इसके लिए कल कुछ पॉइंट आउट बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम हुआ है कि जो पहले से आईडी एक्टिवेट करके रखे हैं और अभी तक विदाउट वेरिफिकेशन का उसमें उन्होंने पेमेंट डाल दिया। ऐसे कई सारे आए जो उसका पेमेंट ब्लॉक हो गया, मतलब पेमेंट भी चला गया है और आईडी वहां का ना मैसेज आया है ना उसका पेमेंट हुआ है। तो ऐसे कई सारे केसेस हुआ है कि बार बार लोगों से कहा गया कि जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हो, वो ईमेल आईडी बनाने के बाद उसमें अल्टरनेट मेल आईडी पहले अपडेट करो, फिर मोबाइल नंबर अपडेट करो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद जब वो एक्टिव हो जाता है उसके बाद आप जाकर के रजिस्टर करो। पर यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि जब भी ईमेल बनाते हैं वो विदाउट इंफॉर्मेशन फिल किए हुए वो चले जाते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, और जब रजिस्टर्ड करते हैं तो फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं सर मेल नहीं आया, मैं ऐसे ही लॉगिन करके उसमें पे कर दे रहा हूँ। तो ये गलती खुद से करते हैं, उसके बाद से फिर करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया।